नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पर मैं श्याम सुंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन एक बहुत शानदार कंसेप्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। लगभग हर बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एसएससी ने किसी एक एग्जाम के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एक एग्जाम के लिए अगर 40 ऑनलाइन पेपर अगर उसने सेट किए हैं तो ये मान के चल लो कि उसमें से 10% पेपर में तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार है, अल्टीमेट क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट की कमजोरी है। आज के इस वीडियो के बाद में आप इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरा कंप्लीट देखना। आपका खुद को अंतरात्मा आपकी जवाब देगी कि रियल में वास्तव में सबसे शानदार, सबसे यूनिक कंसेप्ट था। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने पे, यानी एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन उसको अपने को बनाना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए पूर्ण वर्ग क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हो जाए। तो अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अपने को उसको कुछ न कुछ उसमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, कुछ न कुछ जोड़कर या घटाकर उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ठीक है, तो अपन इस कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे और ये बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, एक बहुत शानदार कंसेप्ट होता है। लेकिन इस कंसेप्ट में आज की क्लास में मैं कुछ नंबर, यानी दो संख्या, चार संख्या अगर आपको गुणा में देकर, मल्टीप्लाई में देकर अगर उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कहे तो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, आज अपन उस कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पहली चीज तो आपको एक इंफॉर्मेशन, सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल के साथ साथ सक्सेस विद श्याम सर एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है और उस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा, सबसे पहला ही बैच, सबसे शानदार बैच लिया है। नाम है रामानुजन बैच। ठीक है, पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है, जीरो से हीरो बनाने का काम करेगा। मैथ्स में जिंदगी में किसी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है, पूरा कंप्लीट लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और ये क्लास लाइव स्टार्ट हो रही है आपकी 21 अगस्त से। ठीक है, और इसीलिए रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। उन दोनों के दोनों ऑफर को, दोनों के दोनों फेस्टिवल्स को ध्यान में रख के 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये सबसे बड़ा ऑफर दे रहा हूं। इतना बड़ा ऑफर उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। केवल 499 रुपए में पूरी कंप्लीट अरिथमेटिक प्लस एडवांस। ठीक है, कंप्लीट केवल 499 रुपए में, और 20 तारीख तक ये ऑफर है। 21 से लाइव चालू करूंगा। अब ये देखते हैं कितने स्टूडेंट इससे जुड़ पाते हैं, उसके बाद में इसकी रेट डबल हो जाएगी। दोस्तों, अभी 499 फिर 999 का हो जाएगा। चलिए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है 66 इंटू 67 के प्रोडक्ट में कम से कम क्या ऐड किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 66 गुणा 67 के गुणनफल में दो लगातार संख्या आपको दे रखी है, इनके गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ें ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहली बात तो दोस्तों, ये फिलहाल तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें आपको कुछ न कुछ जोड़कर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम ये का यही कह रहा है, 113 गुणा 114, यहां भी दो रेगुलर नंबर है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट में से कम क्या घटाया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि ये अभी फिलहाल एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका अभी वर्गमूल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें से आपको कुछ न कुछ घटाना है और वो घटाने के बाद इसका वर्गमूल होना चाहिए। तो अपने को यहां पर एक चीज तो सिमिलर मिल रही है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है। अब एक कंडीशन में उसमें जोड़ना है, एक में घटाना है, और दोनों की दोनों स्थितियों में जोड़कर और घटाने के बाद उनका वर्गमूल हो जाना चाहिए। दोस्तों, तो सीधा सा तरीका सुन लीजिए, अगर आपको किसी भी दो लगातार संख्याओं को जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें बड़ा वाला नंबर जोड़ा जाएगा, और अगर घटाकर पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें से छोटा वाला नंबर घटाया जाएगा। सीधा सा तरीका होता है।
बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। दो लगातार संख्या अगर है, जोड़ के बनाना है तो बड़ी संख्या जोड़ दो, और घटाकर बनाना है तो छोटी संख्या घटा लो। इसका रीजन क्या होता है? रीजन इसका दोस्तों ये होता है कि दो लगातार संख्या होती है, मान लो 16 गुणा 17 लिखा हुआ है, तो इनको लिखने का तरीका होता है एक, या तो आप इसको 16 का स्क्वायर प्लस 16 लिख सकते हो, या इसको आप 17 का स्क्वायर माइनस 17 लिख सकते हो। अब अगर मान लो इसको आपको घटाकर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आप ये देखो, अभी फिलहाल 16 के स्क्वायर प्लस 16 में केवल 16 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर पूरे को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और दोस्तों इसको हटाने के लिए, जब कोई नंबर को हटाना है तो उसी को तो घटा दो, घटाओगे तो ये कट जाएगा और पीछे 16 का स्क्वायर बच जाएगा। 16 का स्क्वायर बच रहा है, स्क्वायर में कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा पूर्ण वर्ग होता ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा घटाने की स्थिति में छोटा वाला नंबर आंसर है, और जोड़ने की स्थिति में अगर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना है तो फिलहाल ये देखो इतना पूर्ण वर्ग है, ये इसमें एक्स्ट्रा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसमें अगर मैं 17 जोड़ दूं तो ये कट जाएगा और पीछे 17 का स्क्वायर बचेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहली चीज तो दोस्तों आपकी ये क्लियर हो गई कि दो लगातार संख्या को अगर घटा के बनाना है तो छोटी घटा लो, और जोड़ के पूर्ण वर्ग बनाना है तो बड़ी संख्या जोड़ लो। ये आपका सबसे पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करता हूं सेकंड कंसेप्ट पे। सेकंड में देखो, यहां पर भी दो रेगुलर नंबर्स है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, डिफरेंस सिर्फ यह है कि इनके बीच में अंतर 2 का है। वहां 2 लगातार थी, 1 का अंतर था, अब अंतर 2 का है। तो इसमें पूछ रहा है पहला तो कम से कम क्या जोड़े, और दूसरा 2 का अंतर 56 गुणा 58 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो दोस्तों, अगर आपको दो ऐसी संख्याओं का गुणा दे रखा है जिनके बीच में 2 का अंतर है, और उनको जोड़ के पूर्ण वर्ग बनाना है, तो दोस्तों याद रखना ऐसी संख्या में हमेशा केवल और केवल एक जोड़ने से ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऐसी दो संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर है, उनके गुणनफल में 1 जोड़ते ही वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। आप अपनी इच्छा से कोई भी संख्या लेके देख लो, ऐसी कोई भी दो संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर है, तो 6 और 8 होता है 48, 1 जोड़ दोगे ना तो 1 जोड़ते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो जोड़ने की स्थिति में तो सीधा सीधा ये है। ऐसा क्यों होता है वो अगर आप समझना चाहो तो समझ लीजिए। 27 और 29 लिखा है, इनके बीच का नंबर होता है दोस्तों 28। तो आप इनको चाहे गुणा करके लिख लो या फिर गुणा करके नहीं लिखो, तो इसी को आप 28 का स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा करोगे, 28 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे, तो आप देखो इसमें ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, केवल माइनस 1 नहीं है, तो इसमें 1 ऐड करते ही ये कट जाएगा और पीछे पूर्ण वर्ग बच जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जिन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, उनमें सिर्फ 1 जोड़ने से वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। लेकिन अगर इनमें से घटाने के लिए बोले कि 56 गुणा 58 है, इसमें से कम क्या घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन पे जब मैंने कहा कि 2 लगातार संख्या होती है तो उसमें से घटाया जाता है छोटी वाली संख्या, है ना। और अगर 2 का अंतर है ना, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो फिर घटेगी इसमें से छोटी वाली की डबल, ठीक है। इसमें से घटेगा दोस्तों छोटी वाली का डबल, ठीक है। अगर घटाने की बात करें तो घटाने के लिए, अगर जोड़ने के लिए तो 1 जोड़ते ही पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और घटाने के लिए कहेंगे तो 56 का डबल 112 घटाएंगे, तब जाकर ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो समझ लेना, कोई भी ऐसी दो संख्या जिसमें 2 का डिफरेंस है, उनमें से घटाने के लिए कहे तब तो छोटी का डबल घटेगा, और जोड़ने के लिए कहे तो 1 जुड़ेगा। ऐसी दोनों स्थितियों में वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। मेरे हिसाब से इससे शॉर्ट दोस्तों दुनिया के किसी कोने में चले जाओ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए रेगुलर, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा है। अब देखिए, अब की बार आपको जो 2 नंबर दे रखे उनके बीच में डिफरेंस डाल दिया 3 का, 3 का डिफरेंस डाल दिया। ये पूछ रहा है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े, ठीक है। प्रत्येक पद नहीं है दोस्तों, इसके गुणनफल में क्या जोड़े।
इसके प्रोडक्ट में कम से कम क्या जोड़े ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो 16 गुणा 19, बीच में डिफरेंस है 3 का। एक बार अगला जोड़ के पूर्ण वर्ग बना रहा है, एक बार इसी को घटा के पूर्ण वर्ग बना रहा है। ठीक है, इनके गुणनफल में, प्रोडक्ट में घटाकर पूर्ण वर्ग बनवा रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब 3 का डिफरेंस होता है तो उनको जोड़कर या घटाकर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो समझ लीजिए क्या करना है। अगर घटाकर बनेगा तो छोटी वाली से जस्ट पीछे वाली घटेगी, और जोड़कर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बड़ी वाली से जस्ट आगे वाली जुड़ेगी। यानी कि 16 गुणा 19 को अगर घटाकर पूर्ण वर्ग बनाना है तो 16 में से 1 कम करके 15 घटाएंगे, और अगर 41 गुणा 44 को जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना है तो फिर 44 से जस्ट आगे वाली 1 जोड़कर इसमें जोड़ा जाएगा। 44 से जस्ट अगला नंबर 45 जोड़ा जाएगा। 3 के डिफरेंस की स्थिति में यह काम करना होता है। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट एक यह है कि 4 लगातार संख्या का गुणनफल है। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए दोस्तों, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है उसके गुणनफल में केवल पहली बात तो जोड़ने का इक्वेशन पूछेगा, घटाने का नहीं पूछेगा। एक बात तो यह ध्यान रखना। ठीक है, केवल जोड़ने का पूछेगा कि कितना जोड़े ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दोस्तों आप अपनी इच्छा से कोई भी 4 लगातार संख्या लेके देख लीजिए, उन 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में आप जैसे ही 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ते वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यह कंसेप्ट होता है 4 लगातार संख्या। तो 4 लगातार संख्या अगर आपको दी गई है तो फिर चाहे वो चारों लगातार संख्या कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, उनके गुणनफल में 1 जोड़ते ही वो पूरा का पूरा कंप्लीट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये दोस्तों 2 या 4 संख्या के गुणनफल की स्थिति में घटाकर या जोड़कर अगर किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो उसका यह कंसेप्ट होता है। पूरे को मिनिमाइज करके इसका कंक्लूजन समझा देता हूं, सारांश समझा देता हूं। अगर 2 लगातार संख्या दे दी, मान लो 23 गुणा 24 लगातार है, इसको अगला कहे घटाकर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 23 घटाया जाएगा, और जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इसमें 24 जोड़ा जाएगा। लगातार की स्थिति में तो यह, जब 2 का डिफरेंस हो जाएगा तो 2 के डिफरेंस की स्थिति में जब घटाकर पूर्ण वर्ग बनवाए, घटाकर पूर्ण वर्ग बनवाएगा तब तो छोटी वाली से डबल घटेगा, 31 का डबल 62 घटेगा, और अगर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाएगा तो इसमें केवल 1 जुड़ेगा। जोड़कर बनाने की स्थिति में केवल 1 जुड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आपको ऐसी 2 संख्या का गुणा दिया है जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है, और इसको अगर आपको घटाकर या जोड़कर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो दोस्तों ध्यान रखना, जब घटाकर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तब तो इस छोटे वाली से जस्ट पीछे वाला नंबर घटेगा, और जोड़कर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बड़े वाले से जस्ट आगे वाला नंबर जो है वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 के डिफरेंस की स्थिति में होता है। और जब 4 रेगुलर नंबर आपको दे दिए जाएं तो फिर ऐसी स्थिति में वो संख्या चाहे कैसी भी हो, अगर 4 लगातार संख्या है तो उनके प्रोडक्ट में 1 जोड़ते ही वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दोस्तों हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ये आपका कंसेप्ट था पूरा कंप्लीट। 2 या 4 संख्याओं के प्रोडक्ट गुणनफल को जोड़कर या घटाकर अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के कंसेप्ट के लिए सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस विद श्याम सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स भी 0 से लेकर 100 तक सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट समझना चाहते हैं, मैथ्स को एकदम स्मार्ट कैलकुलेशन से सीखना चाहते हैं, तो फिर ऐप पे आइए। 21 अगस्त से मैं लाइव बैच चालू कर रहा हूं और मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन डेली लाइव चलते हैं शाम को 8 बजे यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे कोई कॉस्ट नहीं है। ऐप पे आओगे तो अभी 20 अगस्त तक 499 रुपए में आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।